Hello student, myself किरण शर्मा फ्रॉम हैप्पी कैम्ब्रिज स्कूल। बेटा आज हम अपनी ग्रामर की चैप्टर द प्रीपोजिशन इसे करेंगे। इसे हिंदी में बोलते हैं संबंध सूचक अवयव। देखेंगे कि प्रीपोजिशन कहाँ पर यूज़ होती है। डेफिनेशन से देखेंगे हम। अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड before a noun or pronoun to relation with another noun or pronoun। प्रीपोजिशन वो शब्द है बेटा जो संज्ञा नाउन या प्रनाउन से पहले यूज होता है और उसका रिलेशन दिखाता है हमें दूसरे नाउन या प्रनाउन के साथ। ठीक है, ये हमारा प्रीपोजिशन है। अब प्रीपोजिशन कैसी होती हैं देखिए ज़रा, इसमें एग्जाम्पल में देखेंगे। माई मदर इज स्टैंडिंग अमंग द वुमेन। जो ये अमंग लिखा हुआ ना बेटा, ये प्रीपोजिशन है। आफ्टर, इन, बिहाइंड, अप, बिटवीन, ओवर, विद, ऑन, बाय, आफ्टर, डाउन, एट, इन, एट, ये सब हमारे प्रीपोजिशन है। अब ये हमें कहाँ कहाँ पर यूज़ करने हैं ये मैं आपको बताऊंगी ज़रा। सबसे पहले देखिए ज़रा, ये है हमारे सीनियर टू, आउट ऑफ, एग्री विद, अफ्रेड ऑफ, बिलीव इन, लिसन टू, जूनियर टू, टायर्ड ऑफ, एम टू, शूट एट, पे अटेंशन टू, डाइड ऑफ, प्रेफर टू, डिपेंड ऑन, डिज़ायर्स ऑफ, सफरिंग फ्रॉम। ये बेटा जो ये वर्ड लिखे हुए ना 1 to 16, ये जहाँ पर भी आ जाएंगे ना इनके साथ यही लगेंगे। इनके लिए कोई रूल्स नहीं है, इनके साथ तो यही लगेंगे। बाकी के लिए मैं आपको रूल्स बता रही हूँ कि हमें कब किस चीज़ का यूज़, कौन सी प्रेपोजिशन का यूज़ करना है। जहाँ पर भी एम आ जाएगा, टायर्ड आ जाएगा, जूनियर आ जाएगा, टाइड आ जाएगा, डाइड, प्रेफर आ जाएगा, डिपेंड आ जाएगा, इनके साथ अगर डिपेंड के साथ ओन है ना, कहीं पर भी लिखा होगा डिपेंड्स, उनके साथ हमारी प्रीपोजिशन ओन ही आएगी। सफरिंग के साथ हमेशा फ्रॉम ही आएगा। अब हम सबसे पहले देखेंगे सिंस या फॉर। सिंस और फॉर का अर्थ से होता है, दोनों का सेम अर्थ है, मीनिंग है। लेकिन सिंस हमें कहाँ पर यूज़ करना है और फॉर हमें कहाँ पर यूज़ करना है। सिंस एक निश्चित समय के लिए यूज़ किया जाता है, सिंस एक निश्चित समय के लिए यूज़ किया जाता है, और फॉर अनिश्चित के लिए प्रयोग किया जाता है, यूज़ किया जाता है। हम जरा बेटा इसमें एग्जाम्पल से देखेंगे। अतुल हैज़ बीन लिविंग इन गुवाहाटी सिंस 2006 है। अतुल 2006 से गुवाहाटी में रह रहा है। हमने यहाँ पर बेटा हमें निश्चित एक समय पता चल गया है, तो इसलिए हमने सिंस का यूज़ कर दिया यहाँ पर। गीतांजलि हैव बीन लिविंग इन पटना फॉर 3 years। गीतांजलि पटना में 3 साल से रह रही है। अब मुझे ये नहीं पता बेटा कौन से 3 साल से रह रही है, अब वाले या बहुत पहले वाले, यहाँ पे अनिश्चित है, इसीलिए हमने यहाँ पर फॉर का यूज़ किया है। अब सेकंड में आता है मेरे बिटवीन और अमंग। बिटवीन का यूज़ दो व्यक्तियों के बीच में, अगर कोई चीज़ हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या तो वो बिटवीन का यूज़ 2 व्यक्तियों के बीच में होगा, और अमंग का बहुत सारे व्यक्तियों के बीच में होगा। एग्जाम्पल्स देखेंगे। आई शेयर डिस्ट्रीब्यूट दिस स्वीट्स बिटवीन रोहन एंड सोहन। यहाँ बिटवीन इसलिए लगाया है बेटा, यहाँ पर जो स्वीट्स हैं सिर्फ रोहन और सोहन के बीच में डिवाइड हो रही हैं, डिस्ट्रीब्यूट बांटी जा रही हैं, इसीलिए बिटवीन लगाया है यहाँ पर। यू डिस्ट्रीब्यूटेड योर स्वीट्स अमंग द चिल्ड्रन। और यहाँ पर अमंग का इसीलिए लगाया है
क्योंकि यहाँ पर स्वीट्स सभी बच्चों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं। ठीक है, 2 के बीच में करना है तो बिटवीन, और बहुत सारों के बीच में करना है तो अमंग। अब अपॉन और ओवर। अपॉन का अर्थ गतिशील, जो मूव कर रही है चीज़ उसको स्पर्श करते हैं, जो मूव करने वाली चीज़ है उसके लिए। और ओवर का यूज़ वहाँ पर होगा जहाँ पर कोई चीज़ मूव ना करती हो। एग्जाम्पल्स देखेंगे। द बॉल फेल अपॉन द ट्रक। ट्रक मूव करने वाला है ना बेटा, गेंद ट्रक पर गिरी तो यहाँ पर अपॉन लग गया। द वर्ड आर ओ फ्लाइंग ओवर द बिल्डिंग। बिल्डिंग तो कोई मूव नहीं करती, ठीक है, उसके ऊपर से उड़ गई, इसीलिए यहाँ पर ओवर लग गया। उसके बाद आता है मेरा एट का यूज़ निश्चित समय के लिए, हमें टाइम का पता हो, किसी स्थिति के लिए, कीमत के लिए, कोस्ट जिसको बोलते हैं, रात के लिए जैसे एट नाइट बोल देते हैं, छोटे स्थानों को, स्मॉल जो प्लेसेस होता है उनके लिए होता है। देखिए जरा, ही गोज टू स्कूल एट 9 AM। एट लग गया, ठीक है, 9 AM मैंने बोला था टाइम के लिए। उसके बाद द अंकल इज एट होम। नाउ मैंने बोला था प्लेस, होम प्लेस है, एट लग गया। आई लिव एट गाजियाबाद, छोटा सिटी है इसीलिए एट लग गया। यू विल कम एट नाइट, यहाँ रात के लिए लग गया। मैंने आपको ऊपर भी बताया था। द एवोकेट्स आर सेलिंग एट 50 रुपीज़ अ किलो, यहाँ पर कोस्ट है इसीलिए हमारा एट लग गया। अब आता है इन का यूज़ बेटा बिग सिटी के लिए, निश्चित समय के लिए, और अंदर, इन जैसे रूम के अंदर, सीमा में, ये ईयर्स के लिए, मंथ के लिए होता है। जैसे आई लिव इन कनाडा, बड़ा कंट्री है, देश के लिए हो गया। नेताजी वॉज बॉर्न इन 1897, ईयर्स के लिए बोला था मैंने, इसीलिए इनका यूज़ हो गया। हिमांशु लिव इन मुंबई, बड़ा शहर है, बड़ा सिटी है, इसीलिए इन लग गया। ही विल कम इन 2 months, मैंने बोला था मंथ्स के लिए इनका यूज़ होगा। माई आंट इज़ इन द रूम, इनका भाई रूम के अंदर ही है। सीमा का मतलब कि उस किसी चीज़ के अंदर होना। एक एग्जांपल और बताती हूँ, जैसे द फिश इन द वाटर, भाई मतलब कि पानी के अंदर ही है, उसकी सीमा में ही है, यहाँ पे हमारा इनका यूज़ होता है। अब बेटा आपका पेज नंबर 36 है, ये आप अपनी बुक में ही करोगे ये प्रीपोजिशन का। थैंक्स।